ऐसे आप पर्चियों में, जैसे मैंने देखा है अक्सर टीवी में देखा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कि वो अपनी लोगों की अर्जी लगवाते, लोग अपनी अर्जी लगाने आते हैं और लिख देते हैं उनकी समस्याओं को। कुछ ऐसा आपके साथ भी मैंने सुना है और देखा है, ऐसा ही होता है कि आप पर्ची पर लोगों की समस्याओं को लिख देते हैं और उसके निवारण भी बता देते हैं। कैसे? ये प्रभु की कृपा है कि जो पता चल जाए, जो समक्ष लोग आते हैं, जब भक्त बैठते हैं अच्छा। तो समक्ष आते ही मन में विचार आ जाते हैं कि इनके मन में ये चल रहा है। अच्छा, तो मेरे मन में क्या चल रहा होगा, क्या आप बता सकते अभी हैं? तो नहीं, देखिए ये मर्यादा आपको पहले भी हमारे श्री राम दरबार है तो मर्यादा रूप में चलाते अच्छा। हैं। ये नहीं हम कहीं घूम रहे हैं तो हमसे घूमते आप पूछ लीजिए। हाँ, समस्या है आपकी अलग की बात जी, है, जी, अर्जी आपकी लगा दी जाती है दरबार में जी, जी, केवल, जी। दरबार के बाहर हम कुछ नहीं। जी, वो पता है कि ठीक, लेकिन दरबार के बाहर हम नियम उल्लंघन नहीं करते, जो आदेश जितना नियम उतने पे। आप दरबार में आइए, बैठिए, आपको जो कष्ट है हम बताएंगे। ये कहिए अभी हमारी प्रारंभिक स्थिति है तो अभी शिक्षा जो पूर्ण नहीं है, अच्छा। अभी प्रारंभ में चल रहे। जैसे बच्चा इस विद्यालय जाता है तो प्रथम ही क्लास से प्रारंभ करता है, सीधे उसको कहिए कि 12 में पहुंचा दे या 11 में पहुंचा दे या द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंच में नहीं रख सकते, प्रथम से। तो उसी प्रकार हमारा भी प्रारंभिक है, तो हमारा भी प्रथम चरण है, तो धीरे धीरे हमें भी ज्ञान हो रहा है। शिक्षा एक प्रकार से कहिए तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति इंटरव्यू दे के ट्रेनिंग में जाता है उसी प्रकार है ये जी। हाँ हाँ, हमारी भी एक तरह से ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा, आपकी ट्रेनिंग चली, मतलब बिल्कुल, वो अभ्यास हो रहा है। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। हालांकि महाराज जी, अक्सर मैं देखती हूँ कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, कहना मेरा शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी जब बोलते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, फूकते हैं या जो भी करते हैं, उस तरीके का आप कुछ ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? पहली बात तो ना हमें मंत्र का ज्ञान है बहुत ज्यादा, अच्छा। ना कोई पूजन आराधना हम इतनी जानते हैं। हम सरल तरीके से पूजन भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, जिस प्रकार हमें ज्ञान है, जिस प्रकार एकदम साधारण रूप से। अच्छा। लेकिन ये है कि करते हैं तो मन से करते हैं। अगर हाँ ये है कि हमारा मन नहीं है तो हम नहीं करते अगर मन 5 मिनट का है तो 5 मिनट, 5 मिनट के बाद अगर नहीं तो हम उठ जाते हैं। अच्छा, मन लगना भी जरूरी होता है। अगर मन नहीं तो नहीं, जबरदस्ती नहीं कि हम बैठे रहे जबरदस्ती प्रभु की आराधना करते, ये नहीं। अच्छा, मन से वो निर्धारित होता है आपके लिए। मन से। तो हमारे साथ महाराज जी थे, आपको मैं दिखाती हूँ कि ये वही मंदिर है जहाँ पर महाराज जी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर भगवान हनुमान का मंदिर है और यहीं पर ये महाराज जी आकर पूजा अर्चना करते हैं। महाराज जी, कब ये मंदिर आपने ये स्थापित करवाई थी और कब इस मंदिर की शुरुआत हुई थी, मतलब कब से ये है मंदिर? जी देखिए, हमारी स्थापना कराई हुई नहीं है, ये प्रभु की स्थापना कर। अच्छा। नहीं तो जिस समय हम थे तो हम, आप जान रही हैं, हम विद्यार्थी थे। अच्छा। उस समय हमारे पास कुछ नहीं था। अच्छा। क्योंकि अभी जिस प्रकार ये धाम बना, उस समय हमारे पास न धन थी न दौलत था, कुछ नहीं। प्रभु का यही कहना, आप प्रारंभ करवाइए कार्य। अच्छा। किसी से मांगने की भी, इसमें 1 रुपए बाहर ही नहीं लगा है। अच्छा महाराज जी, कैसे, मतलब जैसे कि एक आप कह रहे हैं कि प्रभु का कहना था, जी। प्रभु से बात होती है, जी। कैसे बात होती है महाराज जी? अदृश्य रूप में। अदृश्य रूप में। ये जो आप कह रही हैं, आप सोचें कि ये कैसे होता है, ये हमें भी हुआ कि ये कैसे हो रहा है। हम कई बार सोचे कि ये क्या, प्रभु नहीं, ये कोई और तो नहीं बोलता, ये क्या है। अच्छा, आपको आवाजें भी सुनाई देती है? वही कह रहे हैं, आवाजें ही। तो हमने सोचा ये क्या है, ये गलत तो नहीं है। तो उसके बाद बोले तो प्रभु ने आभास करवाया कि नहीं, हम ही हैं। हाँ। हम ना, हमें ऐसा लगा हमारा कहीं मन तो नहीं बोलता। मतलब किस भाषा में प्रभु आपको अपनी बातें, जिस प्रकार हम आपसे वार्ता कर रहे हैं इसी प्रकार। तरीके जी से? बिल्कुल। मतलब हैरान कर देने वाली बात ये तो है हम अचंभक में पड़ गए कि ये क्या है, ये कैसे हो रहा है। तो उस प्रकार हम सोचते थे, नहीं हो तो प्रभु ने आभास करवाया कि ना आपका मन है ना आप हैं, हम हैं, हम समक्ष हैं आपके, हम हैं आपके साथ चलते हैं। हम घर से बाहर जाते हैं, जब हम घर से बाहर तो ज्यादा वैसे विशेष तौर पे नहीं जाते, लेकिन कोई अगर आमंत्रण कर दिया, प्रभु का आदेश है कि आप जाइए, तो हम चले जाते हैं उसके यहाँ। महाराज जी, एक सवाल मेरा, आप ये मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि यहाँ पर ये जो इतने नारियल बांधे गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा नारियल है, उसकी क्या विधि है, क्यों बांधते हैं लोग नारियल को? जी, ये प्रभु के सम्मान के तौर पे बांधा जाता है। कभी प्रभु के धाम में जाया मित्र प्रभु या कोई रिश्तेदार, कहीं जाइए खाली हाथ कभी नहीं जाया जाता। अच्छा। तो उसी प्रकार प्रभु के पास आप आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना। जी, आप कुछ नहीं ले जा सकते तो उनके लिए तुच्छ से, ये कितने का होगा, ज्यादा जाए कि 51 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो आप उनके लिए केवल नारियल चुनरी लाइए और कुछ नहीं। नारियल चुनरी उनके सम्मान तौर पे रखा जाता है कि आप जैसे लोग जाते हैं, आप आसन दिए, सम्मान के तौर पे आसन दे दिए, वो विराजमान हो गए। उसी प्रकार प्रभु के लिए
नारियल आसन है, जी और सॉरी गलती हो गई, ये चुनरी आसन है, जी 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 और नारियल उनके सम्मान के रूप में भोग भोजन पदार्थ जो आप समझ ले वो है। अच्छा, तो हमने सुना है कि इस पे लोग अपनी समस्याओं को भी बांध कर जाते जी, जी, हैं कि उसका वो आप तक कैसे पहुंच जाती है? हमारे तक नहीं, ये नारियल आपको बताया सम्मान तौर पे बांधा। हाँ, हाँ। तो आप आइए नारियल चुनरी लीजिए, जो सेवादार, जो भक्त, जो दुकान या जो है उनकी, वो उनकी है। आपके मन में बातें चलने लगती है क्या महाराज जी? अगर कोई मान लीजिए समस्याओं को बताता है तो आपके मन में वो जी चलने विचार लगता आते है, हैं, तुरंत आ जाता जी है। विचार आप समक्ष आइए, दरबार में बैठिए, विचार आ जाएगा कि आपके मन में ये समस्याएं हैं। विस्तार में तो नहीं हम कह सकते कि विस्तार में हम नहीं बताते, जो सत्य है सत्य। ये कहिए हम नाम गांव पता सब आपके चाचा दादा, ये नहीं। हाँ। हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो, हम बताने लगे, प्रभु की कृपा रहेगी। हाँ। देखिए एक ही दिन में उनकी शक्तियां संभालने की क्षमता किसी में नहीं है किसी कि में। कोई सह सके। जी, जी। वो जो कृपा, किंचित मात्र कृपा लोगों के पास। हम अभी आपके सामने नॉर्मल खड़े वार्ता आपसे कर रहे हैं, कोई वो नहीं, वहां हम बैठते हैं तो आप समझिए कि शायद हमारे ख्याल से अंदाज एक है कि 10 गुना हमारे शरीर में ताप बढ़ जाता है। गर्मी इतनी रहती है कि ताप बढ़ा रहता है। पूजा के दौरान, पूजा के दौरान दरबार में, हम जब दरबार में भी बैठे रहते हैं आसन पे, तब भी इसी महाराज जी प्रकार। आपको क्रोध आता है कि नहीं? क्रोध तो ये समझिए कि बहुत अभी है, ऐसे नहीं आता, लेकिन गलत अगर बातें हैं, अगर गलत आप कर रहे हैं तो क्रोध बहुत ज्यादा है। अच्छा। क्रोध इतना है कि संभलने लायक नहीं, ये कह सकते। तो उसका सामने वाले को नुकसान हो जाता होगा बिल्कुल क्रोध से। होगा, अच्छा। लेकिन ये है कि उनकी इतनी कृपा है कि इतना उन सक्षम है कि वो संभालते हैं, वो संभालते हैं, हम नहीं तो क्रोध जो है वो हमारे बस के बाहर, उन्हीं के बस में है जो करते हैं। चलिए थोड़ा सा बातचीत आपसे और जी। करते हैं, समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। महाराज जी कहाँ पर आप दरबार लगाते हैं और कहाँ पर